क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखो एक ग्राफ बना हुआ है आपके पास। ये एक्चुअल में क्या है कि जो ये वाला भी हटा दिया आपके कोर्स से। NaCl में क्या होता है, देखो NaCl टाइप में क्या होता है कि जो Na+ होता है इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, और दूसरा होता है Cl-। जो Na+ होता है ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। जो Cl- होता है इसकी पोजीशन दो जगह पे होती है, एक होती है इसकी कॉर्नर पे और एज वेल एज फेस पे। रीजन क्या है कि जो Cl- है उसका साइज बड़ा होता है, बड़े होने की वजह से वो कॉर्नर पे रखते हैं, हम फेस पे रखते हैं। जबकि जो Na+ होता है ये कैटायन होता है, जो भी कैटायन होता है उसे हम वाइड पे रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि कैलकुलेट करो कि जो x है वो कहाँ पे रखा हुआ है और y कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो x y है उसकी लोकेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस टाइप का है। दूसरा देखो ZNS टाइप, ये बता देता हूं मैं आपको, और से हटा दिया हालांकि आपके। इसमें जो माइनस वाला है इसकी सेम पोजीशन है जैसे कॉर्नर और फेस। ठीक है, कॉर्नर पे और फेस पे जो माइनस वाला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो Zn2+ होता है इसकी पोजीशन होती है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स पे। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन आ गई तो ZNS टाइप होगा। ठीक है, और ये CSCl टाइप तब होता है जब Cl- कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे, और Cs+ हो जाएगा बॉडी सेंटर पे, और वाइस वर्सा। तो इस कंडीशन में CSCl टाइप हो जाता है। ठीक है, और CaF2 टाइप में क्या होता है, ये सब FCC वाले हैं। ये सब कौन कौन से FCC वाले हैं। ठीक है, FCC वाला हिसाब है इनका भी। तो इसमें क्या होता है कि एक जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो वाइड में होता है, तो जो F होता है ये होता है टेट्राहेड्रल वाइड में, और जो Ca होता है ये होता है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे एंड फेस। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो अब आपको लोकेशन देख के दिखनी है इसमें कि कौन सी लोकेशन है, और उसके बेस पे डिसाइड करना है कि कौन से टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हो गया NaCl, ZNS टाइप, CSCl टाइप एंड CaF2 टाइप। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें कोई डाउट, आप एनी डाउट? रिप्लाई करना। ओके, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा देखना, और कोई क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन है उसमें से, और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो? एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? फिर आज मैंने आपको भेजे हैं क्वेश्चन आंसर, ये आप लोग जिस समय आपका टाइम लगेगा उस समय आपने सॉल्व करना है। आप बिल्कुल डिले नहीं करना है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको देखो, और जहां पे डाउट होता है या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको वो मुझे पूछो आपको। ठीक है, तो बस एक दो सैंपल करने की जरूरत है बस, उसके बाद आप कोई भी सैंपल को उठा के देखोगे तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। या कोई भी बुक आप देखोगे जो अलग से आएगी तो उसमें आपको क्वेश्चन कोई अलग सा नहीं दिखेगा। बाकी कोई डाउट नहीं? तो इस चैप्टर के देखो मैं आपको बेसिक चीजें आज लर्न करवा देता हूँ एक बार फिर से, और जो मैंने पेपर भेजा इसको आप सॉल्व करना एक बार। ठीक है, तो जो पेपर भेजा हुआ उसको सॉल्व करोगे आप लोग तो उससे आपके जो आंसर है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो अब इसके बेसिक की पॉइंट क्या है, इस चैप्टर के की पॉइंट इसको लिख लो, याद करना है ये आपने, ये किसी भी हालत में याद होने चाहिए। पहला, सिंपल यूनिट सेल अगर आप लेते हो, सिंपल क्यूबिक, जितने भी चीज होते हो सारे क्यूबिक में होंगे, ध्यान रखना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल में हम लिख देते हैं सिंपल यूनिट सेल, सब क्यूबिक वाले होते हैं। ऐसे सेकंड है BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और FCC। इसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ एटम, जो किसी भी हालत में याद होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम, सिंपल में 1 होता है नंबर ऑफ एटम, BCC में 2 होता है, और FCC में 4 होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल का 6 होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्वेश्चन अगर घुमा के देगा वो तो या तो कहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, और या फिर कहता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक है, या फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बात एक ही है, उसका मतलब यही हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट या टचिंग कितने एटम्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी का 8 होता है, और एफसीसी में होता है 12। ओके 26 अभी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 पहले एक बार इसको बता के। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 8 है, 12 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, नंबर ऑफ एटम भी हो गया, और इसके अलावा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, इसका होता है 68%, इसका होता है 74%। तो ये हो गया आपके पास पहला की पॉइंट। जो बेसिक चीजें वो लर्न होनी चाहिए किसी भी हालत में, तो पहला पॉइंट ये है जो आपको याद होना चाहिए टिप्स में, ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर से ही देख लेना आप लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, क्वेश्चन है आपके पास, वहीं से देख लेना। कैटायन और एनायन दो चीज है। वो कह रहा है कैटायन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी एससीपी को कर लो। एनायन सॉरी, एनायन है जो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, और कैटायन है जो वो 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बताना है हमें। तो फॉर्मूले के लिए देखो, लेट कर दो कि नंबर ऑफ एटम, लेट द नंबर ऑफ एटम इन एससीपी बी एक्स, कितना भी मान सकते हो आप, एक्स मान लो। तो आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड के। तो जितने एटम उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो सपोज करो ये एक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी एक्स हो गया। 75% का मतलब हुआ 75/100, का मतलब अपॉन 100। तो 25 3 जा 25 4 जा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4:1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C3A4। परसेंटेज वाला है, कुछ खास नहीं है, बस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका है C3A4, यानी बी आंसर, 26 का बी आंसर, ठीक है। तो ये करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन भी आएगा जरूर, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। तो पहला की पॉइंट ये हो गया। सेकेंड की पॉइंट में आता है कि कैसे पहचानोगे विच वन इज क्रिस्टलाइन एंड विच वन इज एमोर्फस, क्योंकि वो तो एग्जांपल देगा आपको। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, ठीक है। क्रिस्टलाइन में कोई भी आयनिक कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल हो जाए, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड आ जाए, या कोई भी मेटल या एलॉय आ जाए, कोई भी मेटल हो, एलॉय हो, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, मेटेलिक मॉलिक्यूल हो या आयनिक बॉन्ड, ये तो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन के। एमोर्फस में क्या हो गया, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन प्लास्टिक, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया। इसमें क्वार्ट्ज ग्लास भी आ जाता है, क्वार्ट्ज ग्लास फॉर्मूला होता है इसका SiO2, ठीक है। और वुड है, रबड़, ग्लास, वुड, क्वार्ट्ज ग्लास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह, ये जो ऐसी चीजें आपको दिख रही है ये एमोर्फस की है। और क्रिस्टलाइन में आपको इन जनरल मैक्सिमम चीजें आपको क्रिस्टलाइन में दिखाई देगी। तो पहले ये आता है क्वेश्चन कि इन दोनों में से कैसे पहचानोगे। फिर डिफरेंस है, जो आपको डिफरेंस बताया हुआ सारा, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। फिर आता है AR और D में रिलेशनशिप, AR एंड D में रिलेशनशिप। इसमें D क्या होता है, देखो AR और D में रिलेशनशिप, इसमें व्हाट इज D,
डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट आयंस। तो दो अपोजिट आयंस है उसके बीच का डिफरेंस, दैट इज डी। या फिर दो अपोजिट आयंस के बीच का डिस्टेंस, या बोलेगा डायमीटर, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डी निकालना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू फिक्स होती है, डी इज इक्वल टू 2r। अब देखो इसको कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे मैंने कहा सिंपल, तीन का ही आता जाता है आपके पास, ध्यान रखना। एफसीसी, बीसीसी और सिंपल, पूरी जो स्टोरी है वो इन तीनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू डी हो गया। सेकंड में a इज इक्वल टू 2√2r, यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू √2d। और तीसरा इसमें a इज इक्वल टू 4/√3r, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2r/√3, सॉरी 2d/√3। d और r में ये रिलेशनशिप है, इसमें सिंपल, एफसीसी और बीसीसी में से लिख लो, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आता है एज लेंथ दिया हो, डायमीटर पूछा हो, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, इसे लिख लो। रिटर्न, ये किसी भी हालत में याद होने चाहिए, की पॉइंट है, और इसी पे जो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसी पे बनते हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का। इसमें देखो इन दोनों की पोजीशन कहाँ पे होती है। ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ गया डायग्राम वाला, तो कैसे पहचानोगे। ऑक्टाहेड्रल की जो पोजीशन होती है वो या तो होती है एज लेंथ पे, एज सेंटर, या तो उसे एज सेंटर में रखेंगे तो समझ जाओ ऑक्टाहेड्रल वाइड है, और या फिर रखेंगे बॉडी सेंटर में। एज सेंटर या बॉडी सेंटर में होगा तो इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वाइड है। और टेट्राहेड्रल वाइड होता है आपके पास बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल में रखा होगा तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वाइड है। और अगर एज सेंटर या बॉडी सेंटर में रखा होगा तो उसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो जो भी वाइड है उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, एज सेंटर में रखा है या बॉडी सेंटर में रखा है तो उसका मतलब वो वाइड अगर कोई है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड है। और अगर बॉडी डायगोनल है, यानी कि जैसे आपने लाइन खींची है तो आपको दो दिखेंगे इसमें, एक साइड यानी कॉर्नर के ठीक सामने दिखेगा जो लाइन, तो कॉर्नर के ठीक सामने बीच में दिखेगा, तो वो आपका कौन सा वाइड है, वो आपका टेट्राहेड्रल वाइड है। तो इसे लिख लो आप लोग, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड की लोकेशन को कैसे आप लोग ट्रेस करोगे। अब नेक्स्ट देखो, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूले को लगाना हमने, कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो फॉर्मूला भी लगाया था, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो आपको देखना कितने एटम है उसमें, जितने एटम है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे। और दूसरा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, या फिर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड है इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये दो फॉर्मूले आपको इसमें याद करने, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कौन सा, जैसे मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था फॉर्मूला वाला, तो ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो ए होता है, ए प्लेस्ड इन सीसीपी पैटर्न और बी प्लेस्ड इन 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बताओ जरा इसका क्या फॉर्मूला होगा, बताना। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, कि ए प्लेस्ड इन सीसीपी पैटर्न और बी प्लेस्ड एट 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड,
व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसको कैलकुलेट करके बताना जरा मुझे कि क्या आंसर निकालते हो आप लोग। नो आंसर मैं रिप्लाई करूं या आप बताओगे। अंबिका। ओके। और इसके अलावा कोई आंसर। श्रुति। और यामिनी, सुमित। ओके ओके कोई बात नहीं। अच्छा अंबिका, ठीक है। और इसके अलावा। सुमित एंड यामिनी। ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। बोर्ड की खास बात है कि रिपीटिशन होता है, और कॉम्पिटिटिव की खास बात है कभी रिपीटिशन नहीं होता। लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर में आया है वो रिपीट नहीं होता, बस जो इससे पहले साल पूछा होगा तो वो रिपीट नहीं होता है। तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर अब। देखो, ए कहाँ रखा हुआ है, सीसीपी में। तो अभी हमने कहा सीसीपी को क्या कर लो, लेट द नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी बी एक्स, तो सेक्स मान लो। और बी क्या होता है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अभी हमने कहा था क्या, टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, इन सीसीपी नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, एक्स रेशियो 1/3 इंटू 2x, क्योंकि तो डबल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, नंबर ऑफ एटम का डबल हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो, 1/2/3। अब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा A3B2, यानी अंबिका इज राइट। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सीसीपी एससीपी को देख के मत घबराओ कभी। अगर वो आ गया कि ए है जो आपका वो एससीपी में रखा हुआ है, और बी है जो वो 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड में रखा हुआ है, तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। अब बताना जरा। एक ए एससीपी में रखा हुआ है और बी है 1/2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड, 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड। व्हाट विल बी द फॉर्मूला कंपाउंड।
बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो फिर मैं बता देता हूँ। देखो एससीपीओ सीसीपीओ से एक्स मान लो ना, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एट, देखो एससीपी दिया हो, सीसीपी दिया हो या एफसीसी दिया हो, एक ही बात है, ठीक है। कोई भी दिया हो एक ही बात है बोर्ड लेवल में। एक्स मान लो तो कितना होता है, जब नंबर ऑफ एटम एक्स होगा तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए के 2 बी का 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पूछता है वो। फिर से एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। ए है जो तो सीसीपी में रखा हुआ है, और बी है जो वो 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 टेट्राहेड्रल वाइड में रखा हुआ है। अब बताओ 2 आउट ऑफ 3 टेट्राहेड्रल वाइड, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बी रखा हुआ है 2 आउट ऑफ 3 टेट्राहेड्रल वाइड और ए प्लेस्ड इन सीसीपी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, अंबिका। और इसके अलावा कोई आंसर खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आए हैं, यही लैंग्वेज लिखी है, इसलिए मैं आपको वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि ए इज प्लेस्ड एट सीसीपी एंड बी इज प्लेस्ड 2 आउट ऑफ 3 टेट्राहेड्रल वाइड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलो मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका। देखो लेट कर लो, ये इसको सिंपल तरीका है, अंबिका ने बिल्कुल सही आंसर बताया इसका। देखो इसे लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी भी एक्स, तो ये तो एक्स हो गया। और ये कितना हो गया, 2 आउट ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। ये लैंग्वेज चेंज कर देता है बस। 2 आउट ऑफ 3 मतलब 2/3 इंटू टेट्राहेड्रल वाइड। अभी मैंने कहा था आपको टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, तो जाएगा एक्स रेशियो 2/3 इंटू 2x, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड और एक्स में क्या रिलेशनशिप है, तो टेट्राहेड्रल वाइड डबल होता है नंबर ऑफ एटम के। अब एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 4/3 यहाँ पे 1। अब जो अपॉन में उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4, तो इसका मतलब A3B4। ये कर लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया A3B4। अब तो हमने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अब तो एक बार आंसर दे दो। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें। A is placed at CCP and B is placed 1/5 of tetrahedral whites, what will be the formula of compound। अब बताओ इसे जरा। A प्लेस्ड है सीसीपी पे और B प्लेस्ड है 1/5 टेट्राहेड्रल वाइड, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। खुद से ट्राई करो तभी आएगा, इसको लग जाओ क्वेश्चन आंसर को करने पे। अब से प्रैक्टिस होगी स्टार्ट, मैंने कहा था आपको जब प्रैक्टिस होगा तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा।
नो आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा है, 30 सेकेंड का भी नहीं है क्वेश्चन ये। इसमें देखो सीसीपी को x मान लो, लेट द नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी बी x, और क्या हो जाएगा 1/5 इंटू टेट्राहेड्रल वाइट में क्या होता है, अभी आपको बताया था टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, तो जाएगा 2x। अब क्या होगा x x कैंसिल आउट कर दो, तो जाएगा 1:2/5। अब जो नीचे उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा A5, A का 5 है और B का 2 है, तो A5 B2 इज द आंसर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है लगभग, बहुत रेयर चांस है कि ना पूछे हो। अब बताओ इसमें कोई डाउट रहा, रिप्लाई करना यस नो। ए चाहे वो सीसीपी लिखे, चाहे वो एफसीसी लिखे, चाहे वो एससीपी लिखे, बात एक ही है। आपको तो फॉर्मूला पता है, चाहे वो कुछ भी लिख दे, यहाँ पे कुछ भी लिखे, ए को कह दे सीसीपी, ए को कह दे एससीपी, ए को कह दे एफसीसी, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड उसके डबल होंगे, तो फिर इसके अलावा कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार करना आपने। इसके बाद आता है आपका ए और आर में रिलेशनशिप हो गया, एक होता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, इसमें लिमिटेशन होती है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0 से लेके अगर 0.155 तक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, और इसका शेप हो जाएगा लीनियर, शेप इज लीनियर। और अगर 0.155 से लेके 0.225 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसे कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर। इसके बाद 0.225 से लेके 0.414 तक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 0.414 से लेके 0.732 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और अगर 0.732 से लेके 1 तक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसे कहेंगे बीसीसी या क्यूबॉइड। ठीक है, बीसीसी या क्यूबॉइड, ये याद करना है। और अगर स्पेसिफिक में आ गया आर प्लस और आर माइनस, यानी रेडियस रेशियो अगर 0.225 तक है तो इसे कहें, ये किसके लिए होता है टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। और अगर आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू हो गई है 0.414 तक, तो इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये पर्टिकुलर के लिए डिवाइड कर दिए, फिक्स कर दिया। तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, इसमें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा या फिर शेप पूछेगा। रेडियस रेशियो का मतलब आपको कैटायन का साइज और एनायन का साइज गिवन होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसको ऊपर रखना है हर हमेशा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसे नीचे रखना है, क्योंकि देखो सारी वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू छोटी है उसको ऊपर रखो, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको नीचे रखो। तो इस तरीके से ये आपको याद करना पड़ेगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसे भी याद करो अब, 0 से लेके 0.155 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, शेप इज लीनियर। 0.155 से लेके 0.225 तक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल। 0.225 से लेके 0.414 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल। 0.414 से 0.732 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। एंड 0.732 से
1 तक 8 इसे कहेंगे क्यूबॉइड या बीसीसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। ये सेकंड हाफ होता है जो, ये टफ है। जो मैंने अभी सेकंड हाफ दिया है ये टफ होगा। ये आपको इवनिंग में कभी भी जब आपका टाइम लगेगा उसको सॉल्व करके भेजना है। जो डाउट होगा उससे पूछना है फिर हमें। तो मेन यही चीज है कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अब मुझे देख के पता कैसे चलेगा, इसीलिए क्या है, क्वेश्चन के बेस पे पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग है तो वो कॉन्सेप्ट फिर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन जरूरी है उसमें, और क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन, दो आते हैं इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये चीज आपको जनरली तीन ही लोगों में पूछी जाती है बस। एक होता है सिंपल, एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी, बाकी कोई किसी में क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज में, तो 52.4%, ये होगा 68% और ये होगा 74%। लेकिन अगर मैंने कहा पैकिंग फ्रैक्शन बताओ तो ये इसको 100 से डिवाइड कर दो, 5524, इसका होगा 0.68, इसका हो जाएगा 0.6474। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को किस में दे देता है, पाई में दे देता है, पाई में। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें होता है पाई/6, पैकिंग एफिशिएंसी में पाई/6। अब इसकी निकालो, देखो बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी के लिए फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है हमने। ठीक है, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए के लिए क्या होता है 4/√3 आर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए क्यूब इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन, इसको 3 को नीचे ले जाओ, 3 इंटू 4 तीन बार 4, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 √3 कट जाएंगे एक √3 से, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 आर क्यूब अपॉन 8। तो ये रूट में निकालना पड़ेगा आपको आंसर। ठीक है, जब भी अब सॉरी पाई में निकालना पड़ेगा आंसर, पाई में। आर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, आर तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √3 पाई/8। पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान रखना या एफिशिएंसी, अगर रूट पाई में लिखा हुआ तो पाई का आंसर बदल जाता है, तो इसका पाई/6, ये √3/8। ऐसे नेक्स्ट का निकालोगे आप, तो नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए क्या होता है 2√2r, इसका क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू, अब ये 3 बार 2 है और ये 3 बार √2 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। अब इसका मतलब हुआ 2 पाई कैंसिल आउट कर, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3 पाई√2 पाई, 1/3√2 पाई, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपको पाई में निकालना पड़ेगा। तो कई बार वो क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन को पाई में दे देता है। तो पाई में निकालने का तरीका ये है, आपको ऐसे अगर लेंथी निकालना है तो ये है, और वैसे में आपको क्या है याद होना चाहिए। तो याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, याद नहीं होगा तो आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में पाई को पाई में ही पूछता है। परसेंटेज तो बहुत सिंपल हो गया, तो पाई के टर्म्स में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कौन सा वाला, पैकिंग एफिशिएंसी का। कोई डाउट किसी को?
ये की पॉइंट है जो याद होने चाहिए किसी भी हालत में, तभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे, तब आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है, तो रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम एंड हो रहा है इसका, तो रिज्वाइन करना है सेम आईडी।